कह रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई गाजा में कुछ नहीं बचेगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि यहूदी बचने ही नहीं चाहिए धरती पर, लेकिन हम बदला जरूर लेंगे और बदला तब तक जारी रहेगा जब तक हमास का एक भी लड़ाका गाजा के हिस्से में रहेगा। धरती पर शैतान हमास का नाम है। अगर बात होती तो यह युद्ध कब का रुक गया होता। वहां शवों के ट्रांसफर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये देखिए, गाजा में इजराइल ने नर्क के दरवाजे खोल दिए उस पूरी कहानी के बाद एडवाइजर्स को कि भाई देखो, मुझे एक बिल्डिंग गाजा के अंदर एक भी बिल्डिंग नहीं बची होनी चाहिए कि हमास हैज वंस अगेन प्रूवन इट्स अटर डिप्रेविटी, नॉट ओनली मर्डरिंग इनोसेंट चाइल्ड बट डिस्क्रेडिटिंग द डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स एंड सिनिकल डिसेप्शन। दर्शकों, हमारे पीछे जिनकी तस्वीर है वो है 9 महीने का कफीर, और ये बच्चा जो है ये 4 साल का एरियल है। कफीर और एरियल और इनकी मां जिनका नाम है शीरी बीबास। अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकियों ने जो इजराइल में कत्लेआम मचाया था, नरसंहार किया था, उसमें ये महिला और इनके 2 बच्चों को भी अपहरण कर लिया गया था और बंधक बना दिया था। और अब इन बंधकों को हमास ने इजराइल को लौटाया है, लेकिन वही है कि अब ये लोग जिंदा नहीं, और इन मृतों में ये 9 महीने का बच्चा भी शामिल है और ये 4 साल का बच्चा भी, और बताया जाता है कि दोनों बच्चों की मां भी। अब आप समझिए, इंसान की शक्ल में जो लोग बता रहे हैं कि गाजा कोई लड़ाई लड़ रहा है, गाजा कोई प्रोटेस्ट लड़ रहा है, उसमें इस 9 महीने के बच्चे का क्या देन होगा, उसमें इस 4 साल के बच्चे का कौन सी लड़ाई। कफीर और एरियल और उनकी मां के लिए पूरा इजराइल रो रहा है। पूरे इजराइल में एक तरह का मातम है, और जो गाजा खुद खत्म हो चुका है, जिस गाजा में अब कुछ बचा नहीं है, उस गाजा में जब ये शव को हैंडओवर करने का काम चल रहा था, रेड क्रॉस सोसाइटी को ये शव हमास ने हैंडओवर किए, और रेड क्रॉस के लोग जो हैं इन शवों को जो है, बंधकों के शवों को इजराइल तक लेकर जाते हैं। लेकिन इस बीच में जलसा होता है, बारात निकाली जाती है और एक हुजूम खान यूनिस के इलाके में जमा होती है। ये वो लोग हैं गाजा के, ये वो लोग हैं जो अपने छोटे बच्चों के साथ भी वहां वो जलसा देखने पहुंचे हुए हैं। ये जहां 4 शवों को ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसमें कोई 9 महीने का बच्चा है, कोई 4 साल का बच्चा है, उसमें उसकी मां है, एक वृद्ध व्यक्ति है। 4 डेड बॉडीज को ट्रांसफर किया गया, और ये उन निगोशिएशंस का हिस्सा है जहां दोनों ही इलाकों में शांति बनी रहे, जो इजराइल और गाजा के बीच निगोशिएशंस हो रहे कि भाई हमारे बंधकों को छोड़ो। और इन मृत ताबूतों की वजह से, ये जो ताबूत हमास के लड़ाके जो हैं, जो हमास के आतंकी हैं, जिनके आप ये देख रहे हो, इन ताबूतों में शव हैं, छोटे बच्चों के, वृद्ध लोगों के और महिलाओं के। इसके बदले हमास ने अपने बहुत सारे आतंकियों को इजराइल से छुड़वाया है। मैं आपको इस पूरी कहानी को, हो सकता है आप तक ये पहुंच भी गई होगी, मैं आपको इसका दूसरा एस्पेक्ट दिखाता हूं। जब ये शवों का ट्रांसफर हो रहा था, जब ये शवों का ट्रांसफर हमास द्वारा किया जा रहा था, उस समय वहां खड़ी भीड़, हजारों की भीड़ सीटियां बजा रही थी, तालियां बजा रही थी, लोग नाच गा रहे थे और जबरदस्त गाने बज रहे थे। हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, हम वो विजुअल्स नहीं दिखा सकते, लेकिन इन तस्वीरों में आपको जरूर ये दिखा देंगे कि जहां पर जो इलाका ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है एक युद्ध में, वहां शवों के ट्रांसफर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये शवों के ट्रांसफर पर हस्ताक्षर हो रहा है, जहां रेड क्रॉस के लोग बैठे हैं और ये हमास का आतंकी, ये हमास के लोग। फोटोग्राफी बकायदा हो रही है, और हर जब भी ये सब हो रहा है, पीछे में आपको प्रोपेगेंडा पोस्टर नजर आएंगे जहां आपको नेतन्याहू को गलत तरीके से दिखाया गया है। ये देखिए, गाजा बर्बाद हो चुका है, गाजा में कुछ बचा नहीं है, और ये जो कुछ हमास ने किया है, इसके बाद गाजा जितना बचा है उसका अब क्या होगा, वो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ही तय करेंगे। इसमें दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती। अरब देशों के हाथ में ये बात है ही नहीं। अगर बात होती तो ये युद्ध कब का रुक गया होता। और आप ये सोचो कि जिन लोगों को ये लगता है कि गाजा में इजराइल बड़ा जुल्म ढा रहा है, गाजा में इजराइल बहुत
ज्यादती कर रहा है, तो क्या उन लोगों के पास इस बात का जवाब है कि अक्टूबर 2023 आखिर हुआ क्यों? अगर अक्टूबर 2023 नहीं होता तो गाजा उस हिसाब से बुलडोज नहीं होता। गाजा में इजराइल ने नर्क के दरवाजे खोल दिए उस पूरी कहानी के बाद, जो नरसंहार अक्टूबर 2023 में हुआ। अब आप ये समझो कि वहां किस तरह की जेनरेशन को, जो जनरेशन सेलिब्रेट कर रही है आतंकियों के हीनियस क्राइम को, उनके नरसंहार को, जहां शवों को ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसमें 9 महीने का बच्चा है, जिसमें 4 साल का बच्चा है, वो शवों को ट्रांसफर किया जा रहा है और वहां लोग सीटियां बजा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यही वो बात है जो अमेरिका और इजराइल को इस बात के लिए आगे बढ़ाती है, जहां वो कह रहे हैं, जहां डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई गाजा में कुछ नहीं बचेगा, गाजा के लोगों को कहीं भेजो, गाजा में अमेरिका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। और इसीलिए इजराइल इतनी ताबड़तोड़ हमले पिछले 1.5-2 साल से कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इजराइल ने अपने लिए वो सुरक्षा नहीं हासिल की तो भविष्य में आने वाले समय में उस पर अक्टूबर 2023 जैसे और भी हमले हो सकते हैं, और भी ना जाने कितने कफीर और कितने एरियल खत्म हो सकते हैं। आप जिस लड़ाई में, सेनाओं के बीच की जो लड़ाई होती है, वो आप उसमें सिविलियंस को निशाना बना रहे हो, आप उसमें सिविलियंस को शामिल कर रहे हो। और जब आपने किसी के घर में चोरी की, जब आपने किसी के घर में घुसकर डाका डाला, आप जिस दिन इजराइल में घुसे, चोरी छिपे, घरों में बुजुर्गों के साथ, महिलाओं के साथ, उनके साथ बदतमीजी हुई, लोगों को अपहरण किया गया, आपने उस दिन हक खो दिया कि भाई इजराइल गाजा में ऑपरेशन कैसा चलाएगा, गाजा में इजराइल कितना ऑफेंसिव होगा, थोड़ा मारेगा, ज्यादा मारेगा, कम मारेगा, 2 बम मार के चुप हो जाएगा। जब आपने किसी के घर में चोरी कर ली तो यह हक आपने सामने वाले को दे दिया कि उसका गुस्सा या उसके अंदर की ये फीलिंग कि हाँ अब हो गया, ये उसके ऊपर है। कुछ लोग होते हैं कि चोर को पुलिस वाले को दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि चोर की ढंग से कुटाई करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि चोर की इतनी कुटाई करते हैं जिसमें जान चली जाती है। तो जब गलती आपके स्तर पर हो, आपकी तरफ से हो, तो फिर वहां मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, इन सब का रोना मत रोइए। गाजा के लोगों के द्वारा और हमास के द्वारा जो हुआ इजराइल में, उस दिन भी अक्टूबर 2023 को भी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे गाजा के हिस्सों में। और अब जब बंधकों को भेजा जा रहा है शव के रूप में, आप सोचो, जिस बच्चे ने दुनिया देखी नहीं, वो आया और उसको उठाया, अपहरित इसीलिए किया गया क्योंकि वो एक यहूदी था। उसको आप नहीं चाहते कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि यहूदी बचने ही नहीं चाहिए धरती पर, और उस बच्चे का अपहरण किया जाता है और उसके साथ वो सब होता है। और ये सब जब होता है, उसमें परिवार, जो बड़े लोग हैं, जो घर के वयस्क हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं उसको। ये देखिए ना, ये सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और इनको ये जनरेशन आखिर क्या सिखा रही है, ये जनरेशन क्या सीखेगी इनसे। और जब रेड क्रॉस के लोग उन बंधकों को लेकर, डेड बॉडीज को लेकर जब इजराइल में दाखिल हुए हैं, ये इजरायली फोर्सेस की तस्वीर है, ये पूरे इजराइल के अलग अलग हिस्सों से तस्वीर आई है, जहां फोर्सेस को लोग जो है सैल्यूट कर रहे हैं। पूरे इजराइल में गमजदा है, रो रहा है इजराइल। रो इसलिए भी रहा है कि जंग की एक कीमत होती है और वो जंग की कीमत इजराइल चुका रहा है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि इस धरती पर इजराइल होना ही नहीं चाहिए, यहूदी होने ही नहीं चाहिए, और ये बात जानता है इजराइल, और इसीलिए उसको जंग की कीमत बड़ी चुकानी पड़ रही है। इजराइल जिस लिहाज से लड़ रहा है और जिस हिसाब से लड़ रहा है, अगर वो लड़ाई नहीं लड़ेगा तो आप इजराइल के चारों तरफ का मैप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इजराइल को किसी भी दिन खत्म कर देना बहुत आसान है। जब ये बॉडीज पहुंची हैं वहां पर, पूरे इजराइल की ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। अब जो ये किया है हमास ने, आपको क्या लगता है कि इसके बाद इजराइल क्या करेगा या डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? तो नेतन्याहू ने यह कहा है कि भाई हम शोक में, कफीर और एरियल के सामने हर इजरायली का सर जो है झुका हुआ है, लेकिन हम बदला जरूर लेंगे, और बदला तब तक जारी रहेगा जब तक हमास का एक भी लड़ाका गाजा के हिस्से में रहेगा। ये कह रहे हैं नेतन्याहू। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अब एडवाइजर्स को कि भाई देखो, मुझे एक बिल्डिंग
गाजा के अंदर एक भी बिल्डिंग नहीं बची होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर, डोनाल्ड ट्रंप के काम करने के तरीकों पर बहुत सारे सवाल है, लोग कहते हैं, लेकिन जो हमास ने किया है वो गुस्से को बढ़ाने जैसा है। और यही नहीं किया है, बल्कि जो सीज फायर का जो रूल रेगुलेशन तय हुआ दोनों ही हिस्सों में, दोनों ही पार्टी की तरफ से कि भाई ये नियम कानून मानने पड़ेंगे, हमास ने क्या किया है, जो 4 डेड बॉडीज भेजी हैं ताबूत में रखकर, उनमें से एक डेड बॉडी जो है दोनों बच्चों की मां की नहीं है, शीरी बीबाज की बॉडी नहीं है। और इस बात की पुष्टि कर रहा है जो इजराइल है, वो ये कह रहा है शीरी बीबाज की बॉडी नहीं दी है, उसमें किसी और की बॉडी डाल के भेजी। तो जो निगोशिएशन हुआ था उस पर भी हमास ने एक तरह से नाफरमानी की है और एक तरह से गद्दारी की है। और आप जब नियम कायदे नहीं मानते हो तो फिर आप ये मत कहना कि भाई इजराइल मारता बहुत है। इजराइल बहुत मार रहा है। और वही बात नेतन्याहू आगे कह रहे हैं कि हमास हैज वंस अगेन प्रूवन इट्स अटर डिप्रेविटी, नॉट ओनली मर्डरिंग इनोसेंट चाइल्ड बट डिस्क्रेडिटिंग द डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स एंड सिनिकल डिसेप्शन। आप अपनी बात पर नहीं रहते हो। आप देखिए, मैं आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़े जाता हूं कि जहां 9 महीने का बच्चा, 9 साल का बच्चा, उसके शव को दिया जा रहा है और भीड़ सेलिब्रेट कर रही है उसको, जहां छोटे छोटे बच्चे 9 महीने 8 महीने के बच्चों के साथ पिताजी पहुंचे हुए कि चलो बड़ा मेला लगा हुआ है, वो मेला दिखाते हैं, लाशों का मेला। ये हमास के आतंकी दिखाई दे रहे हैं। और खान यूनिस में हजारों की भीड़ इसको उत्सव की तरह देख रही थी। लोग सीटियां बजा रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, लोग नाच गा रहे थे। धरती पर शैतान हमास का नाम है।